ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद का बाबा आकर के हम बच्चों को अपना बना करके हमें क्षुद्र से ब्राह्मण बनाते। हम सभी का पद्मा पदम भाग्य है जो हम सब ईश्वरीय गोदी के झूले में झूलते हुए अपने जीवन को सदैव धन्य धन्य मानते, उसका अनुभव करते। बाबा हम बच्चों को अपना बना करके नई दुनिया के लिए लायक बनाता। हर एक बच्चे के ऊपर बाबा कितनी मेहनत करता है। एक एक बच्चे का ध्यान रखते हुए, उसकी संभाल करते हुए बाबा यही हम बच्चों से चाहते कि मेरे जो भी बच्चे हैं वो सब राजे बच्चे हैं और उन्होंने विश्व की बादशाही लेनी चाहिए। बाबा किसी को भी प्रजा नहीं मानता है, परंतु राजा ही बनाना चाहता है। भविष्य में भी हमारा गायन सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम के हिसाब से किया जाता। बाबा हमें सर्वगुण भी सिखाता है, हम बच्चों के अंदर भरता है। जो हम गायन करते थे कि मैं निर्गुण हारे में को गुण नहीं, आपे ही तरस पड़ोई। बाबा आके हमारे ऊपर तरस खा करके हमें निर्गुण से सर्वगुण संपन्न बनाता, सर्व शक्तियाँ देता, ज्ञान सुनाता और नई दुनिया के पात्र बनाता। संगम पर बाबा हम बच्चों को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। गायन भविष्य का है, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम भी हमें यहीं बनना। वैसे भी हम देखते हैं दुनिया में भी हर एक कुल की अपनी अपनी कुछ न कुछ मर्यादा जरूर होती है और उस व्यक्ति को उस मर्यादा के ऊपर चलना होता है। जो व्यक्ति अपने कुल की मर्यादा के ऊपर नहीं चलता है उसको कुल से निकाल देते हैं, वो अकेला पड़ जाता है। और जिस समय उसे सहयोग की आवश्यकता होती है तो कोई भी उसे सहयोग नहीं देते, जिसके कारण वो नाउम्मीद हो जाता। हमारी दो मर्यादाएं हैं, एक है ईश्वरीय मर्यादा और दूसरी है दैवी मर्यादा, जो दोनों भी मर्यादाएं हमें यहाँ पर ही सीखने की। उस दुनिया में तो कुल से निकाल करके बाहर कर देते, परंतु इस ईश्वरीय परिवार में किसी को कोई कुल से नहीं निकालता है। अगर मर्यादा का उल्लंघन करते तो ईश्वर भी नहीं निकालता और दूसरा भी कोई नहीं निकाल सकता। पर जो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं वो स्वयं ही इस कुल से निकल जाते हैं और अपना दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। इसीलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे कुल की मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं को हमें कभी भी तोड़ना नहीं है। आप सभी ने देखा कि सीता ने जब मर्यादा का उल्लंघन किया, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया तो उसको कौन सी सजा मिली?
लक्ष्मण रेखा अर्थात लक्ष्य तक पहुंचने वाली रेखा। वैसे भी आप साक्षी होकर के सीता की जीवन कहानी देखेंगे, उसके जीवन में, उसके दिल में सिवाय राम के और कोई भी नहीं बसता था। एक ही राम की थी और राम की बनकर रही अंत तक। परंतु फिर भी वो हमेशा रोती रही, दुखी होती रही। कारण क्या हो? सदैव राम की होते हुए भी उसे क्यों दुख झेलना पड़ा? क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन किया। तो उसी प्रकार ये हमारा ही दृष्टांत है। अगर हम मर्यादाओं पर नहीं चलते हैं तो हम आत्मा रूपी सीता को सितम सहन करने पड़ते हैं। हमें मर्यादा तोड़ने के कारण सूक्ष्म सजाएं मिलती। हम उस बाप के बच्चे हैं जिस साकार बाबा ने अलौकिक मर्यादाएं तो छोड़ो, पारलौकिक मर्यादाएं तो छोड़ो, पर लौकिक में भी अपनी मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं किया। खास विशेष ब्रजेंद्रा दादी हमेशा बाबा के लिए सुनाती थी कि बाबा वैष्णव पंथी होने के कारण बाबा का खान पान सब बहुत सात्विक था। बहुत बड़ा व्यापारी था बाबा जवाहरात का, परंतु बाबा की रहनी जो थी वो अति सादी थी, सात्विक थी। बाबा के पास कराची में यहाँ से राजाएं लोग, उदयपुर का राजा, जयपुर का राजा, नेपाल का राजा, ये सब राजाएं खास ज्वेलरी खरीद करने के लिए ऑर्डर दे के आते, क्योंकि बाबा की जो आँख थी वो हीरा परखने में नंबर 1 थी। और बाबा हमेशा नई नई डिज़ाइन बनाता था। और ये जो राजाएं थे, राजाओं का एक नियम होता है, जब भी उनकी दरबार लगती है तो पुरानी ज्वेलरी नहीं पहनते, नई ज्वेलरी पहनते। तो उनको नई नई डिज़ाइन अच्छी लगती थी और बाबा की डिज़ाइन सबसे अच्छी होने के कारण बाबा अलग अलग डिज़ाइन निकालता था। इसीलिए वो खास बाबा के पास आते हैं। इतने दूर दूर से, भारत से, कहाँ कराची और कहाँ नेपाल, कहाँ सब आते। बाबा उनकी बहुत खातिरी करता था क्योंकि वो बड़ा फराग दिल था। वो तो हमने बाबा को साकार में भी देखा कि बाबा की कितनी बड़ी दिल थी, सागर था, बहुत खातिरी करता था। परंतु बाबा ने इन राजाओं को कभी भी शराब और कबाब इसके नज़दीक छूने तक भी नहीं दी। वो जानते थे बाबा को अच्छी तरह से कि ये बहुत मर्यादा वाला व्यक्ति है, तो मजाक करते थे बाबा के साथ। बाबा को कहते थे, लखीराज बाबू आपकी पार्टी फीकी फीकी है, क्योंकि वो तो सदैव राजे शराब पीने वाले और कबाब खाने वाले थे, तो उनको ये कुछ भी नहीं मिलता। बाबा बड़े नशे से उनको कहता था, तुम मेरे को कागज़ के नोट देते हो और मैं तुम्हारे को सच्चे हीरे देता हूँ उसके बदले में। तो क्या मैं उन कागज़ के नोटों के लिए मैं अपना धर्म छोड़ दूँ? धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। मरना भी पड़े तो भी अपना धर्म, अपनी धारणाएं कभी नहीं छोड़नी है। इतना बाबा इसमें पक्का था और उस पक्का रह के ही बाबा हमेशा चलता। बाबा की फराग दिली, बाबा की दान वृत्ति देख करके वो लोग कहते थे, लखीराज बाबू भगवान से बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा आपको बनाना था, उसके बदले हमें राजा आपने बना दिया। अभी हम समझते हैं भगवान से भूल हुई या नहीं हुई। हाँ, उसको राजाओं का राजा बनाना था तो राजा कैसे बनाता था? अगर राजा बनाता था तो आज जो शिव बाबा ने उसके तन का आधार लिया वो कैसे लेता था? हम उसके नज़दीक कैसे जाते?
तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि हम ऐसे बाप के बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं, जो लौकिक में इतना मर्यादाओं को पालने वाला था, वो भगवान मिलने के बाद कितनी मर्यादाओं के ऊपर चला होगा। इसीलिए हमें कभी भी किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। बाबा ने हम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सबके लिए मर्यादा की लकीर खींच के दिया है। उस लकीर के अंदर ही हमको सदैव रहना है। ये हमें अपने साथ हमेशा प्रण करना। बाबा ने हमें मनसा की मर्यादा खींच के दिया है कि सदैव मन मना भव की स्थिति में रहो। मेरा तो एक बाबा, दूसरा नहीं कोई। सर्व संबंध एक मुझ भाव से जोड़ो। जब सर्व संबंध एक भाव से जोड़े गए, तब बाप के द्वारा तुम सर्व प्राप्तियां कर सके। बाबा के बिगर हमारी मन और बुद्धि और कहाँ नहीं जावे, क्योंकि कोई भी श्वास हमारा अंतिम श्वास हो सकता है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे निरंतर मुझे याद करो। अंत के समय भी एक ही बाबा याद आवे और कुछ भी याद नहीं आवे। तो निरंतर बाबा को याद करने के लिए नष्टो मोहा बनने की आवश्यकता है। आप उस गीता में भी देखेंगे, जो लौकिक गीता है उसमें भी यही है कि लास्ट जब अर्जुन नष्टो मोहा बना तभी स्मृति लब्धा बना, स्मृति स्वरूप बन गया। तो बाबा हम बच्चों को कहता है कि बच्चे तुम्हें नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा बन करके स्मृति स्वरूप बनना है। अगर किसी भी वस्तु पदार्थ व्यक्ति नाम मान शान किसी में जरा भी तुम्हारी बुद्धि जाती है तो स्मृति लब्धा नहीं बन सकते हैं। निरंतर बाबा की याद नहीं रह सकती। इसीलिए ये हमें ध्यान में रखना है। सिर्फ नष्टो मोहा बनने से भी काम नहीं चलेगा। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा नहीं, नष्टो मोहा नष्टो घृणा स्मृति लब्धा। जैसा अगर हमारा किसी में मोह है तो जब बाबा को याद करेंगे तो वो आगे पीछे घूमेगा हमारे। उसी प्रकार अगर हमारे को किसी के लिए घृणा है, नफरत, तो जब ये आप बाप की याद में बैठेंगे, एकांत में बैठेंगे, तो वो भूत बन के आपके पीछे लगे। मोह वाला कमती पीछे लगेगा, घृणा वाला ज़्यादा पीछे लगेगा। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि कभी भी किसी से घृणा नहीं करना, किसी से नफरत नहीं करना। नफरत ये बुरी बला है। परमात्मा को सभी क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि वो किसी से भी नफरत नहीं करता है, सबसे प्यार करता है, इसीलिए उसको सब प्यार करते। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, सबसे प्यार है उसको। कांटों से प्यार है इसीलिए तो कांटों को फूल बनाने के लिए आता है, नहीं तो क्यों, क्या जरूरत पड़ी है उसको आने की। तो उसी प्रकार हमें भी कभी भी किसी से, किसी के अवगुण देख के उससे नफरत नहीं करनी है, परंतु रहम करना है। जैसे बाबा का बच्चों पर रहम पड़ता है बाबा को, उसी प्रकार हमें भी एक दो के ऊपर रहम खाते हुए और रहम दिल बन कर के चलना है। सबके ऊपर कृपा करनी, आशीर्वाद करना। तो हमें चेक करना है। बाबा हमेशा कहते हैं तुम्हें अपकारियों के ऊपर उपकार करना है। उपकार करने वालों के ऊपर तो सब उपकार करते हैं, प्यार करने वालों के ऊपर तो सब प्यार करते हैं,
पर नफरत करने वालों के ऊपर प्यार करो, अपोजिशन न करने वालों के ऊपर प्यार करो, स्नेह करो, तो तुम्हारी बुद्धि एकाग्र हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। शुरू शुरू में जब सेवाएं चालू हुई तो कलकत्ता में एक पेपर वाला था, विक्रमादित्य या ऐसा कुछ पेपर का नाम था, मेरे को अभी नाम याद नहीं पेपर का। वो हमेशा ब्रह्मा कुमारियों के लिए बहुत उल्टा सुल्टा लिखता था, ब्रह्मा कुमारियों के लिए कम और ब्रह्मा के लिए ज़्यादा। तो जब ब्राह्मण बच्चे वो देखते थे तो उनको जोश आता था कि ये क्या करता है, क्यों लिखता है ऐसा, हमारे बाबा के लिए क्या लिखता है। तो निर्मल शांता दादी ने बाबा को लिख करके भेजा, बाबा ये हमेशा ब्रह्मा बाबा के लिए टीका करता रहता है, उल्टा सुल्टा बोलता रहता है, नफरत फैलाता रहता है। तो यहाँ सबका विचार है इसके ऊपर केस किया जाए, क्योंकि मानहानि का केस कर सकते हैं। तो आप अगर कहेंगे तो हम इसके ऊपर केस करें। बाबा ने रिटर्न में लिख के भेजा, बाप कभी बच्चों के ऊपर केस नहीं करते। जो बच्चा है, पुत्र है, वो कुपुत्र हो सकता है, कु बाप नहीं बन सकता कभी। बाप कभी भी बच्चों से नफरत नहीं कर सकता, बाप कभी बच्चों के ऊपर केस नहीं कर सकता। आप उसको लिख के भेजो कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो बने। तू हमारा बहुत बड़ा मित्र है, क्योंकि तू हमारी निंदा करता है, हमें हमारी कमी कमजोरियों का ध्यान खींचवाता है, इसीलिए तुम बहुत बड़ा मित्र है, तुम्हारे को थैंक्स है उसके लिए। बाबा ने कहा उसको लिखो। उसको लिख के भेजा, उसने दूसरे दिन से छापना ही बंद कर दिया उल्टा सीधा। तो बाबा हमेशा युक्ति बताते थे कि तुम्हें कभी भी किसी से नफरत नहीं करनी है, तुम सबसे प्यार करो। अगर नफरत होगी तो तुम्हारा बुद्धि का योग नहीं लगेगा, तुम्हारा मन मैला हो जाएगा, मैला मन ईश्वर से नहीं लग सकता। अपने मन को, अपनी बुद्धि को साफ रखो, क्लीन रखो, माइंड को क्लीन रखो और बुद्धि को क्लियर रखो, क्योंकि अंत के समय ये जो भी साधन है ये सब फेल हो जाएगा। इंटरनेट फेल हो जाएगा, तुम्हारा सैटेलाइट फेल हो जाएगा, सब कुछ फेल हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। वायरलेस खलास हो जाएगा। काम आएगी तो तुम्हारी वॉइसलेस स्थिति काम आएगी, निर्विकारी स्टेज, और कुछ भी काम नहीं आने वाला है। और वो जो निर्विकारी स्टेज है वही तुम्हारे को बाबा के साथ जोड़ के रखेगी और वही बाबा से डायरेक्शन लेती रहेगी। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि की लाइन अगर क्लियर होगी तो नुकसान होने वाला होगा, तुमको पहले से ही मालूम पड़ जाएगा। छत गिरने वाली होगी, तुमको पहले से ही मालूम पड़ेगा, यहाँ से हट जाओ। बाबा तुम्हारे को डायरेक्शन देगा, पर तुम्हारी बुद्धि की लाइन ही क्लियर नहीं होगी, तुम कैच कैसे करेंगे। अगर कोई नुकसान होता है, कभी कभी बच्चे कहते हैं अरे इतना बड़ा नुकसान हो गया, बाबा ने हमको बताया नहीं। बाबा बताता है, परंतु उसको डायरेक्शन को कैच करने की हमारे अंदर ताकत नहीं। बाबा तो बहुत ध्यान रखता है बच्चों, इसीलिए हमारे को हमारी स्थिति को वाइसलेस बनाना है, निर्विकारी बनाना है, संपूर्ण बुद्धि की लाइन को एकदम क्लियर रखना है और अपने माइंड को, अपने मनसा को क्लीन रखना है, साफ रखना। अगर किसी के लिए भी हमारे अंदर थोड़ी भी घृणा है, थोड़ी भी नफरत है, तो हमारा मन मैला होता है, उससे साफ नहीं होता। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे अपनी मनसा को हमेशा स्वच्छ रखो, साफ रखो। बाबा को सच्चाई और सफाई हमेशा पसंद आती। मन साफ रहे, बुद्धि क्लीन रहे,
तो ये जो मर्यादा है हमारी कि एक बाबा दूसरा ने कोई मनसा की, हमारे मनसा में बाबा के बगैर और कोई भी नहीं होना चाहिए। सदैव एक बाबा याद रहे, इस मर्यादा को हमको पालन करना। दूसरी मर्यादा बाबा ने जो वाणी के लिए दिया है कि तुम्हें अपनी वाणी को कैसा रखना है। रोज हम पाठ पक्का करते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, सुख दो सुख लो। क्योंकि कहा जाता है ये जो वाणी है ये पट में भी बिठाती है तो खट पर भी बिठाती है, ताऊजी तख्त पर भी बिठाती है तो मौत के तख्ते पर भी बिठाती है। ये वाणी ऐसा काम कर, इसीलिए हमारा वाणी के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। वो कंट्रोल तभी रह सकता है जब हम कम से कम बोलते। ऋषि मुनि हम देखते कितने वर्षों तक तप करते थे, मौन रखते थे। मौन रखने के कारण उनकी वाणी में इतनी शक्ति आ जाती थी, जो वर देते थे वो भी फलीभूत हो जाता था सामने को, और किसी को श्राप देते थे तो भस्मीभूत हो जाता। वाणी में शक्ति कहाँ से आई? मौन की ताकत से शक्ति। बाबा ने हमें संकल्पों का मौन बताया, मुख का मौन बताया। और हम देखते हम जितना जितना अपनी उस वानप्रस्थ अवस्था के नज़दीक जाते, अपने घर के नज़दीक जाते हैं, उतना उतना वाणी हमें अच्छी नहीं लगती। सुनना भी अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा बोलना भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हमें वाणी से परे जाने का है। तो वो जो वाणी से परे जाने की प्रैक्टिस है वो हमें यहाँ करनी। बाबा कहते हैं तुम बोलो तो कैसा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो। कोई कोई इतना ज़ोर से बोलता है जैसा झगड़ा कर रहा है, उसको बोलेगे भाई तुम झगड़ा करते इतने ज़ोर से क्यों? क्या करें, हमारा आवाज़ ही ऐसा है। बाबा कहता है क्यों, इसको बटन है कम ज़्यादा करने का, तुम्हारे को बटन नहीं है। 7:30 बजे थे। तो बाबा हमेशा हमें याद दिलाते कि तुम अपने वॉल्यूम को कम करो ना, आदत डालो, क्योंकि इससे डबल शक्ति जाती है। बोलने से डबल शक्ति जाती है। आत्मा की शक्ति भी हीन होती है फालतू बोलने से, और शारीरिक शक्ति भी जाती है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को डबल शक्ति बचाने के लिए शरीर की और आत्मा की कम बोलना सिखाते। कम भी कैसा बोलो, बाबा कहता है जो बोलना है वो ज्ञान युक्त बोलो, युक्ति युक्त बोलो और यथार्थ बोलो। जो भी बोलना है वो सदैव सत्य बोलो, क्योंकि हम सत्य बाप के बच्चे हैं, कभी भी असत्य नहीं बोलना। एक अगर असत्य झूठ बोला, उस झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़े। इसीलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है। सदैव सत्य बाबा के बच्चे होने के कारण हमें सत्यता के मार्ग पर चलना है। हमारी वाणी सत्य होनी चाहिए। अभी कम बोलो परंतु कैसा बोलो, ये भी बाबा ने सिखाया है। कोई कोई कहते हैं बहन जी हम बहुत कम बोलते, ज़्यादा नहीं बोलते, पर ऐसा बोलेंगे जो सामने वाला जीवन भर रोता रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं मीठा बोल। मीठा बोलने में तुम्हारे को क्या तकलीफ है? तुमको क्या खर्चा करना पड़ता है मीठा बोलने के लिए? तो जो भी बोलना है वो मीठा बोलो, काने को काना नहीं बोलो। बाबा कभी कभी साकार बाबा हंसी में बोलते थे, आपको सामने वाले को, क्योंकि हमारा सत्य ज्ञान है तो सामने वाले को बहुत भारी लगे, तुम जूता लगाओ परंतु मखमल का जूता लगाओ, जरा उसको आराम पड़ेगा। उस आप सत्य बोलते हैं, समझो कोई किसी को एक आँख है, आप उसको बोलेगे तुम काना है तो उसको गुस्सा लगेगा, ये मेरे को काना बोलता है। परंतु आप अगर उसको बोलेगे भाई शायद आपको कम दिखाई पड़ता है कि आँख से, हाँ बहन जी जन्म से मेरे को एक आँख है ही नहीं, तुरंत मान लेगा।
तो इसीलिए बोलने का भी हमारे पास ढंग होना चाहिए। जो बोलना है वो मीठी रीति से बोलेंगे तो सामने वाला उसको हाजम कर सकेगा, नहीं तो नहीं कर सकेगा। तो बाबा ने ये मर्यादा हम बच्चों को बताई है कि इस वाणी के द्वारा तुम्हें क्या करने का है। वाणी से सदैव सत्य बोल के सत्य बाबा का परिचय देना है, यथार्थ बोलना है, कम बोलना है और सबको इस वाणी के द्वारा सुख देना। इकोनॉमी करो, संकल्पों की इकोनॉमी, वाणी की इकोनॉमी, तो तुम्हारे अंदर शक्तियाँ भरती जाएंगी। अभी उसके बाद हम देखते हैं कर्म की बाबा ने हम बच्चों को कौन सी मर्यादा खींच के दिया है। कर्मों की मर्यादा हम बच्चों को बाबा ने बताई है कि तुम्हें कर्म योगी बनना है। कर्म सन्यासी कोई नहीं बन सकता है। सन्यासी लोग अपने को कर्म सन्यासी कहलाते हैं, घर बार धंधा दौरी छोड़ के चले जाते हैं तो कर्म सन्यासी कहलाते। पर श्वास लेना ये भी कर्म है, देखना ये भी कर्म है। जब तक आत्मा शरीर में है तब तक कर्म सन्यास कर नहीं सकती है, कर्म योगी बन सकती। आप कर्म करते समय बाबा की याद में रह कर के कर्म करो। बाबा की याद में रह के कर्म नहीं करेंगे तो उस कर्म की कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर बाबा की याद में रह के कर्म करेंगे तो आपके कर्म जो है वो पूजनीय हो जाएगा। आप देवी देवता हैं जो इष्ट देव हैं। आप देखेंगे कोई कोई ऐसे इष्ट देव हैं उनके हर कर्मों की पूजा होती। कहेंगे अभी देवताएं विश्राम कर रहे हैं उसकी पूजा अलग होगी, अभी देवताएं श्रृंगार कर रहे हैं उनकी पूजा अलग होगी, अभी उनको भोग लग रहा है उसकी पूजा अलग होगी। क्यों ये उनके हर कर्मों की पूजा होती है? क्योंकि उन्होंने पास्ट जन्म में बाबा की याद में रह के कर्म किए, इसीलिए उनके कर्म पूजनीय बन गए। तो हमें हमेशा कर्म योगी बनना है। कर्म के साथ साथ योग होना चाहिए। कर्म और योग इसका बैलेंस रख के चलना। ऐसा नहीं बाबा की याद में बैठे भोजन खाने के लिए शुरू में याद किया फिर सारा समय भूल गए, नहीं। इसलिए बाबा कहता है पहले योग पीछे कर्म, ये ध्यान में रखो। पहले सेवा पहले योग पीछे सेवा। सेवा भी करनी है तो क्या करो, योग में रह के सेवा करो। सेवा में रह के योग नहीं, योग में रह के सेवा करो। अर्थात ही बाबा की याद में रहो और सेवा करो। तो मेन बात क्या हो गई, बाबा की याद। अगर हम कहेंगे हम सेवा में बाबा को याद करते हैं तो क्या होगा, जब भी फुर्सत मिलेगी तभी हम याद कर लेंगे और फिर याद को भूल जाएंगे। इसीलिए बाबा ने फर्स्ट नंबर योग को दिया है। तो हमें कर्म योगी बनना है। इस बात का अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारे कर्म सुखदायी बन जाते, हमारे कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं। क्योंकि श्रेष्ठ बाबा की याद में रह के कर्म करने से उसमें श्रेष्ठता आती है, सत्यता आती है। इसीलिए हमेशा अपने कर्मों की तरफ ध्यान दो। और बाबा ने हम सभी को एक स्लोगन पक्का कराया हुआ है कि जैसे कर्म मैं करेगी मेरे को देख के और करेगी। ऐसा स्लोगन नहीं है जैसे कर्म और करेंगे उसको देख के हम करेंगे, नहीं। जैसा कर्म मैं करेगी मेरे को देख के और करेंगे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे को देख के बहुत सीखने वाले हैं। अगर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो उसका हमारे को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और अगर हमारे से कोई भूलें होती हैं तो उसको देख करके जो उल्टे कर्म सीखते हैं उसका दंड मेरे को भोगना पड़ता है। भगवान का बनने में फ़ायदा भी इतना ही है और भगवान का बन के अगर उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते तो नुकसान भी इतना ही। वैसे भी आप देखेंगे लौकिक में भी घर में बच्चे होते हैं, छोटे भाई का और बड़े भाई का अगर झगड़ा हो गया तो माँ बाप हमेशा दोष किसको देते हैं? छोटे को नहीं देंगे, बड़े का कान पकड़ेंगे, बोलेंगे अरे वो तो छोटा था, तूने क्यों ऐसा किया। तो इसीलिए वो तो बेचारे छोटे अज्ञानी हैं, उनको छोड़ दो। परंतु हम ज्ञानी होकर के अगर कुछ करते हो विस्मृति में आके कर्म तो उसका बहुत बड़ा दंड भोगना पड़ता है।
100 गुना फायदा है तो 100 गुना दंड भी है। इसीलिए हमें हमेशा अपने कर्मों की तरफ ध्यान रखना है कि हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ऊंचे कर्म करने हैं, बाबा की याद में कर्म करने हैं, सत्य कर्म करने हैं। जिन सत्कर्मों के द्वारा ही हम सतयुग में जाते हैं। तो ऐसा वैसा हमको कोई भी कर्म नहीं करना है। ये बाबा ने विशेष हम बच्चों को ध्यान खिंचवाया होगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारी संबंध संपर्क की मर्यादा क्या है। हमेशा जो बड़े हैं, बाबा कहता है उनका रिगार्ड रखो। जो साथ वाले उनको रिस्पेक्ट दो, और बच्चे हैं उनको प्यार करो। जो बड़े हैं उनकी हमेशा मर्यादा रख कर के चलो। आज समाज में इतनी अशांति क्यों है, इतना दुख क्यों है, इतने झगड़े क्यों हैं? क्योंकि बड़ों की जो मर्यादा रखनी चाहिए वो तोड़ दिया है लोगों ने। वो तोड़ने के कारण क्या हुआ है? अशांति और दुख बढ़ता जा रहा। वो तोड़ने के कारण उनका जीवन का बैलेंस जैसा निकल गया। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे से जो भी बड़े हैं, चाहे ज्ञान में बड़े हैं, चाहे आयु में बड़े हैं, जो भी बड़े हैं, हमारे को उनका रिगार्ड जरूर रखना है। और जो हम शरीक हैं, इसमें चलने में बड़ी कसौटी होती है। हम शरीक छोटों को प्यार कर सकते, बड़ों का रिगार्ड रख सकते हैं, परंतु जो साथ वाले हैं उनका हमें हमेशा रिस्पेक्ट रखना। उसके लिए एक स्लोगन पक्का कर लो अपने पास। जो साथ वालों को रिस्पेक्ट देने के लिए एक ही स्लोगन बाबा ने बताया हुआ है, पहले आपका पाठ पक्का कर लो। अगर आप पहले आपका पाठ पक्का कर लेंगे, साथ वालों को अगर आप आगे रखेंगे तो वो आपको आगे रखेंगे। आप उनका रिस्पेक्ट रखेंगे तो वो आपका रिस्पेक्ट रखेंगे। आप उनको पीछे नहीं करना। आप एक दृश्य सामने लाओ। समझो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को दूसरी व्यक्ति जो है वो पीछे खींच रही है, तो जो खींचने वाली व्यक्ति उसको कहाँ खड़ा रहना पड़ेगा? कहाँ खड़ा रहना पड़ेगा? उस व्यक्ति के पीछे खड़ा रहना पड़ेगा जिसको खींचता है उसके। जिसको वो खींच रहा है वो एक कदम पीछे आता है, तो पीछे वाले को कितना कदम पीछे जाना पड़ेगा? 2 कदम पीछे जाना। दूसरा व्यक्ति है, उसको वो व्यक्ति आगे खींच रहा है, तो उसको कहाँ खड़ा रहना पड़ेगा? आगे खड़ा रहना पड़ेगा। जिसको खींच रहा है वो एक कदम आगे जाएगा, तो जो खींचने वाला है उसको कितना कदम आगे जाना होगा? तो पहले कौन हुआ? मैं हुआ या तुम हुई? पहले तो मैं ही हुआ ना। मैं खींचने वाला पहले हो गया ना, वो तो मेरे पीछे आया। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि पहले आप करने वाले सदैव पहले रहते हैं। हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, कभी भी बाबा ने ये नहीं कहा कि मैं पहले हूँ, मैंने किया, नहीं। बच्चे मेरे पहले, मेरे बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं। मेरे बच्चे, बाबा कितनी कदर करता था। जरा सेवा करके आते थे, प्रदर्शनी समझाते थे, बाबा कहता था अरे बच्चे कितनी सेवा करते हैं, बच्चों के गले बैठ जाते हैं। महिमा करता था मैं। हमेशा बाबा ने बच्चों को आगे रखा, खुद को आगे नहीं रखा। पुरुषार्थ में पहले मैं, बाकी और सब बातों में पहले बच्चे। तो वैसा हम भी, जो हम शरीक है, उनको आगे रख के चलते हैं तो हम एक दो के प्रिय बन जाते, आपस में खटराग होने से बच जाते। इसीलिए सदैव ये जो स्लोगन है, छोटी छोटी बातें हैं, इनको अगर हम याद रखते हैं तो हमारा जीवन बड़ा ऊंचा बन जाता है। इससे बाबा ने ये मर्यादा बताई हुई हमको। बाबा ने देखो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर कितना प्यार किया, कितना उन बच्चों को सम्मान दिया।
आप अगर यज्ञ की हिस्ट्री पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये हमारी इतनी बड़ी बड़ी दादियाँ कितनी छोटी छोटी थी, परंतु बाबा ने इनको विश्व कल्याणकारी किस आधार पर बनाया। हमारे तो कितने थे, छोटे तो थे, कोई अकल नहीं था, पर बाबा ने सिखाया, सम्मान दिया, तुम कितने ऊंचे हो, तुम कितने श्रेष्ठ हो। बाबा की मुरली सुनते हैं तो रोज क्या बोलता है बाबा, पहला सेंटेंस क्या है बाबा का, मीठे बच्चे। क्यों बाबा को मालूम नहीं हम कितने मीठे हैं? मालूम है नहीं मालूम? फिर बाबा कभी बोलता है कि मीठे बच्चे खट्टे बच्चे। बाबा हमेशा यही बोलता है मीठे बच्चे, मीठे मीठे बोल बोल के मीठा बना के छोड़ेगा, ऐसा नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो ये है सम्मान देने की बात, छोटों को आगे करने की बात। बाबा में हम लोगों में क्या, हमको तो ज्ञान का ग भी नहीं आता था, परंतु आज बाबा ने बच्चों को ज्ञान की नदियाँ बना दी। कितनी मेहनत किया उसने बैठ करके हम बच्चों के ऊपर, रोज कितना अथाह ज्ञान देता है। सागर है ना, उसकी क्या लहरें चलती है ज्ञान। तो इतना लायक बनाया ना उसने, मेहनत किया हमारे ऊपर। तो हमारे अंदर भी ये जो संबंध संपर्क की मर्यादा है ना, इसका हमें हमेशा ध्यान रखना है, अपनी मर्यादाओं के ऊपर चलना है। क्योंकि सबसे बड़ी सेवा है कर्मों की सेवा। मनसा सेवा तो हुई, वाणी की सेवा भी हुई, परंतु कर्मों की सेवा देखने में कर्म आते हैं लोग। आज आप ज्ञान किसी को दो और कर्मों में अगर श्रेष्ठता नहीं तो कोई मानने वाला नहीं। अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ है तो सामने वाला ही पूछेगा कि आप क्या सीखते हैं, क्या पढ़ते हैं, जिसके कारण आपके कर्म ऐसे। बाबा हमेशा कहते बच्चे, तुम्हारी सीरत से बाबा की सूरत दिखाई पड़ेगी, तुम्हारी सूरत तुम्हारे गुणों से बाबा प्रत्यक्ष होने वाला है। और प्रवृत्ति में रहते हुए बाबा को प्रत्यक्ष करने का एक ही ये मार्ग है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ और ऊंचा बनाना। जितना जितना ऊंचे बनते हैं उतना उतना बाबा प्रत्यक्ष होता जाता है, बाबा का ज्ञान प्रत्यक्ष होता जाता है। तो ये जो मर्यादाएं, ये हमारी मर्यादाएं मनसा वाचा कर्मणा या संबंध संपर्क की हमारी मर्यादाएं कभी भी टूटनी नहीं चाहिए। हमको उन मर्यादाओं के ऊपर चलने का है, तभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकेंगे। अगर यहाँ ही हम मर्यादाओं को तोड़ते रहेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम किस आधार पर बने? मर्यादा पुरुषोत्तम माना ऊंचे ते पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम बनने की मर्यादाएं। गायन हमारा एक हुए और हम करें दूसरा, तो उसको क्या कहा जाएगा? इसीलिए बाबा कहता है बच्चे अटेंशन प्लीज़, अपनी तरफ ध्यान दो, क्योंकि समय बहुत कम है। कम समय में हमें बहुत ऊंची मंजिल चढ़नी है, बहुत दूर तक पहुंचना है। हमारा लक्ष्य बड़ा ऊंचा है। उस ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है, अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो ज्ञान मार्ग है, ईश्वरीय मार्ग है, ये बहुत फिसलने वाला मार्ग। जब चाड़ी चढ़ते हैं ना, पैर बहुत फिसलता है, तो ये बहुत फिसलने वाला मार्ग है। क्योंकि माया बिल्ली तो बैठी रहती है, देखती रहती है कि कोई फिसले और मैं उसको पकड़ूं। इसीलिए तुम्हें बहुत बहुत खबरदार रहना है और अपनी मर्यादाओं पर चलते। जब मर्यादाओं पर चलेंगे तो माया की ताकत नहीं अंदर आने, लकीर के अंदर नहीं आ सकती। तो श्रीमत ही हमारी मर्यादाएं हैं। बाबा की श्रीमत सदैव याद रखते हुए उस श्रीमत से, जिस श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं, उस श्रीमत को कभी भी भूलना नहीं है, परंतु उस श्रीमत पर चल के श्रेष्ठ बनना है। और सिर्फ बनना नहीं है, औरों को भी बनाना है। क्योंकि हम बच्चों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें अकेला जाके हम क्या करेंगे? बाबा कभी कभी अपना अनुभव सुनाते थे, साकार बाबा। बाबा बोलता था मेरे को पहले साक्षात्कार हुआ, नई दुनिया का, विनाश का साक्षात्कार हुआ, फिर नई दुनिया का साक्षात्कार हुआ कि तुमको ये बनना है,
नारायण का साक्षात्कार हुआ, श्रीनाथ द्वारे का साक्षात्कार हुआ, तुम जाके राजा बनेगा। मैं बड़ा खुश हो गई कि मेरे को बनना है, वाह, मैं श्री नारायण बनने वाला हूँ। ठीक है, बन जाऊंगा, छोड़ दिया सब कुछ। फिर बाबा ने कहा तुम राजा तो बनेगा, पर राज किस पर करेगा ये तो बता। बोला ये तो मालूम ही नहीं था मेरे को कि राज करने के लिए प्रजा भी मेरे को ही बनानी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा ऐसा तो राज नहीं करेगा, तुम क्या बगीचों के ऊपर राज करेगा, पेड़ों के ऊपर राज करेगा? वहाँ तो तुमको राजा ही घराना भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, सब चाहिए। अभी करो तैयार, अपनी राजा ही बनाओ। तो बोला फिर हमारे को राजा ही बनाने लगे। तो हमें भी सबको अपनी अपनी राजा ही बनानी है। उसके लिए हमें क्या करने का है? खुद मेहनत करना है, औरों को भी तैयार करना है। हम जानकी दादी को देखते थे, लास्ट 104 बरस की थी, लास्ट में भी दादी ने लास्ट बरस में बहुत चक्कर लगाया जिधर उधर, फॉरेन में, घड़ी घड़ी फॉरेन में, देश में विदेश में, सब तरफ। एक प्लेन छोड़ेगी दूसरा पकड़ेंगे। हम पहले शुरू में मेरे को साकार बाबा ने जानकी दादी के पास भेजा था पूनम। तो हम दादी के ऊपर बड़ी इज्जत रखते थे क्योंकि वो हमारी पहली दादी थी। तो मैं दादी को बोलती थी, दादी काहे को इतनी मेहनत करते आपकी इतनी बड़ी आयु, आप नहीं जाओ ना, हम जाते आपके बदले, हम जाके उनको रिफ्रेश करके आते। दादी बोल नहीं, मेरे को जो बाबा ने दिया है वो मुझे सबको बांटने का, इसलिए मुझे जाना है। मेरे को जो दिया है मेरे को सबको बांटने का है, बाबा के बच्चों को देना है। तो सबको भाषणा देने के लिए इतनी मेहनत, अंत तक मेहनत करती रही। तो हमें यही देखना है, कभी कभी हमारे कोई भाई बहन सेवा करके जैसा कि उनका जी भर जाता है, कहते हैं हमने बहुत कमाई कर लिया। तो आपको किसने सर्टिफिकेट दिया आपने बहुत कमाई की? ये सेवा का बहुत बड़ा समुद्र है, अभी तक तो हम हाथ भी गिले नहीं कर सकते, तो बहुत कमाई कहाँ से कर ले गए? इसीलिए हमें बहुत कमाई करना है, अपने हाथ भरतू करके जाना है। इसलिए थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है और कुछ नहीं है। क्योंकि राजयोगी है ना, सहज योगी है, तो बहुत सहज कर देते हैं, इन बातों को ध्यान नहीं देते इतनी। परंतु सहज का मतलब ये नहीं कि बाबा जो सुनाता है वो सुना अनसुना कर देना है, नहीं। हमें वो प्रैक्टिकल में लाना है और ला करके उसको जीवन में धारण करना है, फिर औरों को भी कराना है। सिर्फ अकेला नहीं चलना है, पर सबको साथ में लेकर के चलना है। क्योंकि संगठन का बहुत बड़ा बल है, एक दो को देख करके हमारे को आगे बढ़ना है, औरों को बढ़ाना है, ये हमारी ड्यूटी है। ओम शांति।